मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरी में मंडे को मैंने बताया था जो कॉल और पुट 10,500 का पुट में जबरदस्त ह्यूज प्रॉफिट हमने कमाया। उसके साथ साथ टाटा पावर को हमने कॉल दिए थे जिसका जीता जाता सबूत आप हमारा पेड ग्रुप में देख सकते हैं। 8 रुपया 50 पैसे का बाइंग था, 10 रुपया टारगेट था, 12 रुपया टारगेट हिट किया और जिसका लॉट साइज 3300 से ज्यादा है और अच्छा खासा हमने प्रॉफिट कमाए। कल फिन निफ्टी के एक्सपायरी में कौन सा कॉल कौन सा पुट बाई करोगे, डाटा को एनालिसिस के साथ साथ मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा कि आज एफआई ने सेलिंग की है, डीआई ने बराबर की है, सबको ट्रैप किए हैं, कॉल साइड पुट साइड दोनों को ट्रैप किए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और दाउ जोन्स अभी जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, दाउ जोन्स 159 पॉइंट ऑफ साइड में गैप अप होने का चांसेस है क्योंकि डाटा बोलते हैं हमारा गैप अप है। गिफ्ट निफ्टी नीचे गिरा है, सुबह तक देखेंगे ऑफ साइड को जाएगा कि नहीं जाएगा। और इंडिया बिक्स काफी नीचे को आ गया, जिसके साथ साथ आपको निफ्टी बैंक का लेवल सारा चेंज किया हूँ और जो डाउन साइड से आ रहा था ट्रेंड लाइन उसको टच करके रिवर्स कर रहा था, डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश है। निफ्टी 50 का एनालिसिस बताऊंगा, उसके साथ साथ फिन निफ्टी का एनालिसिस बताऊंगा क्यों ऑफसाइड को जाएगा और फिन निफ्टी का एक्सपायरी में कौन सा कॉल कौन सा पुट बाय करोगे। उसके साथ साथ आपको 3 स्टॉक के बारे में बताऊंगा, कोफोर्स और बायोकॉन और पीएफसी का, कहां पे बाय और कहां पे सेल करोगे। कंप्लीट एनालिसिस आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, ट्यूसडे का मार्केट जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी है उसमें कौन सा कॉल कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे, मैं कंप्लीट आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये चैनल और हमारा जितना सारा वीडियो कंटेंट है सारे के सारे एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्लियर कट बताया था जो निफ्टी बैंक का है, जो सज्जन व्यक्ति हमारा ये जो मंडे का वीडियो अगर देखे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं देखे तो दोबारा मैंने बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखोगे नीचे को आके एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, कल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करके सस्टेन करता तब जाके नीचे को जा सकता था। मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि लास्ट टारगेट जो है अपना 46,000 है। देखिए 46,000 को अप्रोक्स टॉच करके मार्केट ऑफसेट को आया। अभी मार्केट बियरिश होने का चांसेस कुछ नहीं है क्योंकि डाउन साइड से जो ट्रेन लाइन आ रहा था उसको सपोर्ट लिया, यहीं से बाउंस बैक कर सकता है। और अपर साइड का रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आप लोग को बताया हूँ 47,276 क्यों है उसके बारे में मैंने आपको एक बार दिखा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब हमने लेवल चेंज करते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें होता है, उस चीज को जानना आपको जरूरी है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जब मार्केट आया था, गैप डाउन हुआ था, उसके बाद इसके ऊपर जब भी मार्केट गया है यहां से यहां तक फॉल्स बाइंग करके सबको ट्रैप करके मार्केट नीचे को लेकर आया। ठीक है दोस्तों, तो अगेन बाइंग किया, अगेन नीचे को आया। तो जो भी अभी कॉल बायर्स है सब लोग ट्रैप होके बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे पुट बायर्स एंट्री हुए हैं। तब आप देखेंगे जो ये वाला लेवल है 46,708, ये 46,708 यहाँ पे देख लिए मल्टीपुल टाइप का यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है और ये भी है मल्टीपुल टाइप का रेजिस्टेंस। तो दो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है 46,708 का। ठीक है, ये वाला है और 276। जब तक 276 से अब मार्केट नहीं जाएगा तब तक बुलिश नहीं है, दिमाग से हटा लो आप लोग। तब तक मार्केट में रेंज बाउंड रहेगा या तो फिर ऐसे रहेगा। बट जो ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, बड़ा वाला डब्ल्यू पैटर्न, इसका जो 2300 पॉइंट का मैंने आप लोगों को बताया था वो टारगेट अचीव है। वो टारगेट अचीव है, वो 2300 पॉइंट का जो 49,000 से अबव है वो नहीं दिया है। वो 50,000 तक मैंने आपको बोला हूं वो पेंडिंग बाकी है। बट फिलहाल अभी आज का एनालिसिस के हिसाब से कल कैसे ट्रेड करोगे, पहले मैंने निफ्टी बैंक का लेवल बता देता हूं, उसके बाद एक एक करके हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, कल के लिए आपका कंप्लीटली देखो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसको ह्यूज ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे को आया। बट इसके नीचे मार्केट जैसे भी गया 46,000 नीचे जैसे गया तो डाउन साइड से जो हमारा ये वाला जो आ रहा था सपोर्ट, ये सपोर्ट कहाँ से आ रहा था, आवरली कैंडल मैंने आपको दिखाया भी हूँ और आप लोगों को समझाया हूँ। ये काफी पीछे से आ रहा था, एक बार मैंने जूम आउट करके आपको दिखा दूंगा, देख लीजिए काफी पीछे से आ रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है और 3 हाई बना दिया है। अभी मार्केट का ट्रेंड कौन सा साइड जाएगा वो डिसाइड करेगा मार्केट कहाँ जाएगा। इसके लिए मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए डाटा के हिसाब से DIA का अभी का 30,000 करोड़ का बाइंग पड़ा हुआ है, FI का बिल्कुल भी बाइंग नहीं है। तो जब ये सेलिंग करेंगे तो ये तो कम से कम बाई करना चाहिए, तब जाके मार्केट ऑफसाइड को जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। बट डाटा के हिसाब से F&O में देखोगे ह्यूज पुट राइटर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो 17,000 करोड़ का पुट राइटिंग किए गए, जिसके कारण मार्केट नीचे को जाने का चांसेस तो नहीं लगता है बट डाटा के हिसाब से पॉजिटिव होना जैसे लग रहा है। और
निफ्टी देख लीजिए, इंडिया विक्स काफी नीचे आ गया, और गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर रेंज बाउंड बना के बॉक्स पैटर्न बना रहा है। जब 22,200 के अबव जाएगा तब सस्टेन करने के बाद मार्केट ऑटोमेटिक अपसाइड को चला जाएगा। तो उसके लेवल के हिसाब से मैंने आपको बता देना चाहता हूँ कल आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा, कौन सा निफ्टी बैंक का कॉल और पुट लेंगे। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड नहीं करना है, आपका बाइंग कंप्लीटली बनेगा 46,771 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा 915 का, उसके बाद 47,054, उसके बाद ये वाला टारगेट 258 का, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये वाला 500 का, ठीक है दोस्तों। ये 276 के अबव जैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना, थोड़ा बहुत एक दो लॉट रखना, बाकी लास्ट का टारगेट ये 47,500 का। और यहाँ पे आप ध्यान रखना 46,700 का कॉल और 46,700 का पुट में बाय करना, ठीक है, कॉल पुट में। डाउन साइड थोड़ा सा यहाँ पे सेल करने के लिए थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि जब भी आप सेल करोगे यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड करने के बाद मार्केट कहीं भी डिसीजन ले सकता है, तो आपको सेल करना है तो ध्यान रखो 46,480 के नीचे पहला टारगेट मिलेगा आपको 300 का। उसके नीचे अगर बियरिश बनता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 46,000 का। इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो आपका 741 का। उसके बाद का लास्ट जो टारगेट मैंने बोला था 45,500 का, ठीक है दोस्तों। दोनों 46,700 का कॉल और 700 का पुट में कल आपको काम करना है। उसके बाद देखो निफ्टी 50 हमारा रेड जोन को, जो रेड जोन है लेवल 21,921 और 21,963, ये दोनों को मार्केट डाउन साइड को ब्रेकडाउन नहीं किया है अभी भी। ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, ये डब्ल्यू पैटर्न जो बनाया है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न को मार्केट क्या किया अभी तक ब्रेकआउट भी नहीं किया है। तो ब्रेकआउट कब करेगा, जब 22,208 के एबव निकलेगा, तब तक मार्केट में बुलिस का कोई चांसेस नहीं है। बट डाटा बोलता है पॉजिटिव है, जब भागेगा तो एक साइड को भागेगा, काफी रेंज बाउंड हो गया, बॉक्स पैटर्न बना रहा है, बार बार नीचे को आ रहा है। तो ध्यान रखो, इसका ब्रेकआउट में आपको कल बाय करना है, 22,134 के अबव बाय करना है, ठीक है। और उससे पहले अगर कोई बाय करना चाहता है तो 22,082 के अबव बाय करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 134 का, ठीक है। 134 के अबव अगर निकलता है तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 170 का, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो 210 का, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस है तो है ही है 22,300 का। डाउन साइड सेल करना है 22,035 के नीचे, ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,961 का और 919 का। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है कल खुदा ना खास्ता तो 21,800 से लेकर 700 तक का आपका टारगेट दे सकता है। और यहाँ पे 22,050 का कॉल और 22,050 का पुट में आपको काम करना है। तो दोस्तों अब आ जाए फिन निफ्टी। फिन निफ्टी सेम टू सेम वही कर रहा है जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया, क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों एक ही है। और यहाँ पे भी अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे, इसको भी ये टच कर दिया है, ठीक है, डाउन साइड से टच कर दिया। इसको मैंने डिलीट कर दिया था, पहले मैंने आप लोगों को समझाया था। बट सब लोग गैप फिल कर दिए है, सिर्फ एक ही बाकी है फिन निफ्टी, ये वाला गैप फिल अभी तक किया नहीं। आप लोग देख सकते हो ये वाला गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो ये अगर गैप फिल करेगा तो दोनों को ऑफसाइड को जाना ही पड़ेगा। तो कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में कौन सा कॉल कौन सा पुट बाय करोगे, लेवल कौन सा होगा देख लीजिए। मल्टीपल पेन टाइम ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। आपका कल बाइंग बनेगा 20,670 के अबव बाइंग बनेगा। पहला मिलेगा आपको 702, उसके बाद 729, उसके बाद का 765, उसके बाद का 800, उसके बाद का ये वाला हाई 860 से लेकर 20,900 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना, ध्यान रखो। इसके नीचे तो थोड़ा बहुत सेल करने के लिए घबराना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। तो अगर छोटा मोटा कोई 10-20 पॉइंट के लिए सेल करना चाहता है तो कर सकता है। 582 के नीचे पहला मिल जाएगा 581 का। तो दोस्तों यहाँ से बाउंस बैक किया है, बाउंस बैक किया है, इसका मतलब यहाँ पे पुट राइटिंग हुआ है और कॉल बाइंग हुआ है। तो उसके नीचे जाएगा तो 533 का, उसके बाद का टारगेट 478, और ये 402 का डाउन साइड का टारगेट। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना 20,650 का कॉल और 20,650 का पुट में आपको बाई करना है। उससे पहले मैंने और एक चीज आपको बता देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग एनालिसिस आप देखते नहीं हो, वीडियो लंबा होता है इसलिए आप छोड़ के चले जाते हो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत कंप्रेस करके आपको बताने के लिए कोशिश। तो कल के लिए पहले 3 स्टॉक देख लीजिए। पहला स्टॉक है पीएफसी। पीएफसी को ध्यान रखो, आपको कल बाइंग बनेगा, क्योंकि पीएफसी का अच्छा स्टॉक है, काफी गिरा हुआ है, और ये एक दिन में 30 पॉइंट का मोमेंटम देने का चांसेस है। और ये हैवी लॉट साइज है, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे आज हमने टाटा मोटर को दिए थे, टाटा पावर को अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए, जिसका जीता था सबूत यहीं पे पड़ा हुआ है। उसके बाद आप लोगों को मिड कैप निफ्टी में दिए थे कल,
10,500 का पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए। तो दोस्तों जब लेवल हम देते हैं, लेवल में बाइंग सेलिंग आता है तभी आप करना, अदरवाइज अवॉइड करने के लिए कोशिश करना। कल आपका बाइंग बनेगा 377 के अबव, पहला मिलेगा आपको 380, उसके बाद का आपका बनेगा 82, उसके बाद का 84, उसके बाद 88, 90, उसके बाद का 94, उसके बाद का 98, 400 का अपर साइड का टारगेट, डाउन साइड मल्टीपल टाइम सपोर्ट आ रहा है। आपको सेलिंग बनेगा, ध्यान रखो 373 के नीचे, पहला 70, 67, 65, 62, 360 का डाउन साइड का टारगेट आप देखने के लिए मिल जाएगा। सेकंड है कफोर्स। कफोर्स आज 400 पॉइंट गिरा है और लास्ट टाइम में बाइंग आया है और यहाँ पर रेंज बाउंड बनाए। ध्यान रखो अगर कल बाइंग बनता है 5723 के अब तो बाई करते हुए चलना। पहला मिलेगा 5757 का, दूसरा मिलेगा 5800 का, तीसरा मिलेगा आपको 5855 का, उसके बाद 5900 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है इसके नीचे, ध्यान रखो 5670 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा आपको 5657 का, दूसरा मिलेगा आपको 5641 का, 5600, उसके बाद 5568 का, उसके बाद 5544 का, उसके बाद 5500 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है बायोकॉन। बायोकॉन काफी गिरा हुआ स्टॉक है और कल लास्ट टाइम में काफी मोमेंटम दिया था बट आज अगेन गिर गया है। ध्यान रखो कल आपका बाइंग बनेगा 252 के अबव, पहला मिलेगा 53, उसके बाद का 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना, ध्यान रखो 249 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 47, उसके बाद 46, 45, 44, 43, 42, 41 और 40 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों 3 स्टॉक आपको बता दिया डाटा के हिसाब से। अभी देखो फाइनली आप देख लो डाउ जोन्स 167 पॉइंट अपसाइड को है और डाटा में दोनों न्यूट्रल है, ठीक है। बट यहाँ पे हैवी पुट राइटिंग हुआ है जिसके कारण मार्केट डाउन साइड से यहाँ पे जो बाउंस बैक किया, यहाँ पे देखो बाउंस बैक किया है, उसके बाद यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक में बाउंस बैक किया है, उसके बाद निफ्टी 50 में बाउंस बैक किया है, फिर निफ्टी में भी देखो बाउंस बैक किया है। यहाँ पे देखो ये सारा बाउंस बैक है, ठीक है दोस्तों। तो बाउंस बैक मतलब मार्केट यहीं से बुलिश होने के चांसेस है। और फिर निफ्टी में देख लो आप 20,600 का हेवी कॉल और पुट राइटर बैठे हैं। बाकी इतना हाई में जो भी कॉल राइट किए उन लोग तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं, वो तो नहीं निकलेंगे। बट यहाँ तक है, जो सज्जन व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और 49 के बैच अभी चल रहा है और निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का कॉल चाहिए, तो आपको सिंपल करना क्या पड़ेगा, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, पहले सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, क्योंकि हमारा वीडियो रात को 11 बजे के बाद अपलोड होता है या तो फिर मॉर्निंग में अपलोड होता है, आप देख सकते हो। उसके साथ साथ आपको ज्वाइन होने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये 2 फ्री लिंक है, इसमें ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, जिसमें हफ्ते में एक गोल्डन कॉल दिया जाता है। और अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के बारे में सारा कॉल चाहिए मिड कैप निफ्टी का, तो आपको यहीं पे क्या करना है, क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने से आपको ये वाला ओपन हो जाएगा जिसमें आपको 1 वीक 99 से लेकर लाइफ टाइम तक आपको मेंबरशिप दिया जा रहा है। आप फ्री में इसको चूज कर सकते हो, ले सकते हो, चॉइस आप लोगों का है। दोस्तों फिन निफ्टी का 20,650 का कॉल को आपने बाई करना, ध्यान रखो बनता है तो ट्रेड कर लेना। आपको एंट्री पॉइंट 94 से 102 के बीच में बनता है। पहला टारगेट मिलेगा 119 का, दूसरा मिलेगा 137, 150, 168, उसके बाद 200 का टारगेट, लास्ट 200, उसके ऊपर जाता है तो 217, 240, 250, लास्ट टारगेट 300 तक का टारगेट, ठीक है कॉल साइड का। और पुट साइड का ध्यान रखो, पुट साइड का आपको इसके लेवल के ऊपर बाय करना है 106 के 106 से 114 के बीच में। पहला टारगेट 135, 150, उसके बाद का 166, उसके बाद का 181, 200, ठीक है 200 तक का टारगेट मैंने यहाँ के दे रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्यादा पुट साइड मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बाउंस बैक आ रहा है निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी का, मेरे ख्याल से यहीं से थोड़ा बहुत ऑफसाइड को जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो ट्रेंड लाइन है अपना ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, अगेन सपोर्ट लिया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी इनवैलिड हो चुका है। तो इसके बाद हो सके मार्केट इतना बियरिश के बाद हो सके बाउंस बैक ही कर सकता है। मिनिमम से मिनिमम 500-700 पॉइंट या 1000 पॉइंट आसपास दे सकता है। कितना देगा ये तो पता नहीं, बट डाटा पॉजिटिव है। डाटा पॉजिटिव इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 17,000 करोड़ का सेलिंग है और यहाँ पे एफआई इंडेक्स में अच्छा खासा सेलिंग भी कर रहे हैं। और डाटा देख लो, फिर निफ्टी में 20,600 में हेवी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और बैंक निफ्टी में अगर आप यहीं पे देखोगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो सारा चीज मैंने आपको बता दिया, समझाने के लिए कोशिश किया। डाउ जोन्स अगेन लास्ट टाइम देख लेते हैं, 160 पॉइंट अगेन अपसाइड को है, ठीक है। और कोर्स में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया है। तो दोस्तों
मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जो लेवल मैंने दिया उसको नोट कर लो, नहीं तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लो। कोर्स भी अभी चल रहा है, कोर्स एंड होने वाला है। दोबारा रीजॉइन होने के लिए कोर्स में आपको उसी 99 प्लान में आपको ज्वाइन होना है, तो आप पहले से ज्वाइन होकर रहिए। जब भी कोर्स होगा आप लोगों को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी में कैसे आपको ट्रेड करना उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।